अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। अपने सारे गुरुजनों को, अपने मेंटर गुरु को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर लिम सियोजिन, जो डीएक्शन के जन्मदाता हैं, विनोद जायसवाल जी, मैं आपकी उनके आवाज पूरी तरह से फंस रही है, क्लियर नहीं आ रही है। सर गुड मॉर्निंग सारे पार्टिसिपेंट को, गुड मॉर्निंग विनोद जी। आवाज फंस रही है आपकी, पूरी स्पष्ट आ नहीं रही। बोलिए सर, थोड़ा बोलिए। आ तो रहा था, एक बार फिर से ट्राई कर लिया जाए। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इंद्रजीत जी, आपका माइक म्यूट कर रखिएगा प्लीज। ओके ओके। सभी की आवाज फंस रही है, मेरी खाली आवाज फंस रही है। सर आ रहा है, इधर आ रहा है। विनोद सर बोलिए, आप बोलिए पहले। हाँ सर, हाँ। तो मैं सर्वप्रथम डीएक्शन के जन्मदाता डॉक्टर लिम सियोजिन को चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, और उसके बाद अपने इंडिया में ले आने वाले डॉक्टर के.एन. वासुपालिया और रत्ना महंत के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनके पावन पवित्र चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और इसके बाद मैं आर.डी. पटेल सर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर ए.के. यादव, शांभा यादव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और इसके बाद सभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, सभी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और इसके बाद मैं शुरू करता हूँ कि मैं डीएक्शन में सबसे पहले कैसे आया। तो डीएक्शन में हमारा आने का मेन कारण यही था कि मैं तो शुगर से परेशान था। तो हमारे श्याम सुंदर मौर्य जी, जो हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं, उन्होंने, वो बॉम्बे गए थे, हमारे फूफा के लड़के की शादी थी, तो वहां पे इनके मामा के लड़के मिल गए। तो उन्होंने बताया कि ये डीएक्शन का प्रोडक्ट कितना बढ़िया पावरफुल होता है। ये हमारा ग्लेनोडर्मा चाय में पड़ा होता है, और इसको खाने से हमारे शरीर की बीमारियां दूर होती हैं। तो इस प्रकार श्याम सुंदर मौर्य जी वहां पे जब खा के प्रोडक्ट स्वस्थ होके आए, तो हमको भी बताने लगे। तो हम भी इस प्रोडक्ट को शुरू किए, और खाते खाते धीरे धीरे 2 साल हो गया। शुगर की समस्या हमारी बिल्कुल खत्म हो गई। अब मैं सारी चीजों को खाता पीता हूँ, कोई चीज परहेज नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने ग्लेनोडर्मा पर। ये ग्लेनोडर्मा हमें बीमारियों से बचाएगा और गरीबी से भी बचाएगा। ऐसा प्रोडक्ट है ये। प्रोडक्ट अगर आप जेब में रखे रहिए तो हार्ट की बीमारी आपको बचाएगी, कभी झटका नहीं आएगा। कभी कभी हार्ट पेशेंट को भी इस तरह से अचानक झटका आ जाता है और तुरंत कहानी खत्म हो जाती है। तो ये ग्लेनोडर्मा जो है हमारा, इसको अगर हम जेब में भी लिए रहेंगे तो हम उस तरह की मृत्यु से बचे रहेंगे। तो मेरा डीएक्शन में आने का मेन कारण बीमारी था, लेकिन बीमारी से जब मैं ठीक हुआ तो हमको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास हो गया। जब विश्वास हो गया तो मैंने इस प्रोडक्ट को खाया पिया, सबको बताना शुरू किया, और इसका मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। और मुझे भी क्राउन एम्बेसडर तक जाना है। और जो गरीबी के दलदल में इतने दिनों से हम लोग फंसे हुए हैं, उस गरीबी के दलदल से हमको बाहर निकलना है। स्वास्थ्य की समस्या से तो हम बाहर निकल गए, लेकिन गरीबी की समस्या से भी जूझ रहे हैं। तो ये लड़ाई लड़ना है हमको, और हमको पीछे नहीं हटना है। इस गरीबी की जंग से हमको लड़ते लड़ते इस दलदल से बाहर निकलना है। तो इस तरह हम अपना कार्य करते हुए गरीबी के दलदल से बाहर निकलेंगे। सबसे बड़ी समस्या आज क्या है, हमको डीएक्शन हमें क्यों करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। आज की हमारी सबसे बड़ी समस्या है बीमारी और बेरोजगारी। जब हम बीमार होते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। सीधा यही हमारे दिमाग में आता है सबसे पहले कि डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि डॉक्टर जो जानकारी उसको है वही बताएगा। हमें अपने प्रोडक्ट की जानकारी है, ग्लेनोडर्मा की जानकारी है, तो हम ग्लेनोडर्मा यूज करेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। लेकिन जिसको नहीं पता है वो सीधा डॉक्टर के ही पास जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, अपनी समस्या बताएंगे, तो डॉक्टर हमें दवा लिखता है। और जब हम उस दवा से ठीक नहीं होते हैं तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं,
और बताते हैं कि डॉक्टर साहब आराम नहीं मिला, तो डॉक्टर उस दवा का एमजी बढ़ाकर हमको दे देता है। उसके बाद आराम मिल जाता है तो हम कहते हैं कि बहुत बढ़िया डॉक्टर है भाई, बहुत बढ़िया डॉक्टर, एक ही खुराक दवा खाए आराम हो गया। लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि डॉक्टर ने जो दवा हमको दिया था उससे हमारा रोग दब गया। वह सिर्फ यही इतना जानता है कि मैं ठीक हो गया। हमारे डीएक्शन के प्रोडक्ट में खाने से बीमारी जड़ से दूर होती है, लेकिन इसमें हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। हम धैर्य नहीं रख पाते। कुछ लोग तो प्रोडक्ट ले जाते हैं लेकिन खाते भी नहीं, 2-4 दिन खाए या एक शीशी छोटी स्प्रूलिना ले गए, उसको खा लिए। अब बताइए एक शीशी स्प्रूलिना में हमारा कितना काम करेगा। कहते हैं एक शीशी खाए, हमको कोई आराम नहीं मिला, हमने बंद कर दिया। तो हम उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं कम से कम 6 महीना तो जरूर खाएं, तभी उसका रिजल्ट देखें। रिजल्ट 1 महीने में भी मिल सकता है, 15 दिन में भी मिल सकता है, 6 महीने भी लग सकता है। तो पूरा धैर्य और विश्वास के साथ हमको प्रोडक्ट को लंबे समय तक इस्तेमाल करना होगा, तब हम बीमारी से दूर हो पाएंगे। अब बात आती है बेरोजगारी की। बेरोजगारी की भी समस्या हमारे सामने बहुत ज्यादा है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि अगर किसी चीज का 500 का सीट निकलता है तो 5 लाख लोग उसमें आवेदन करते हैं, और 5 लाख आवेदन में कितने लोग तो पहुंच ही नहीं पाते परीक्षा के समय पे, और कितने लोग परीक्षा देते भी हैं, फेल हो जाते हैं, कुछ पास होते हैं उसमें भी छट जाते हैं। उसके बाद जब मेरिट की बात आती है तो मेरिट में भी हम लोग बाहर हो जाते हैं। जिनका परसेंटेज अच्छा होता है वही मेरिट पे जाते हैं, और जिनका परसेंटेज कम होता है वही मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो हमारे अंदर वही से निराशा उत्पन्न होती है। अगर यही चीज हम पहले से सचेत रहे कि हम नौकरी के बजाय अपना खुद का बिजनेस करें तो कितना बढ़िया होगा। तो मैं यही आज समझाने के सबका प्रयास करूंगा कि सभी लोग इस सिस्टम को जान करके डीएक्शन के प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, फिर धीरे धीरे बेरोजगारी की समस्या को भी हम दूर कर सकते हैं। जो हमको अनुभव होगा प्रोडक्ट को खाने से उसको लोगों में शेयर करना है। रोज आना, फील्ड में जाना है, जूम मीटिंग में आना है, शाम को 7 बजे आरबीसी मीटिंग ज्वाइन करना, और रोज आना 10 लोगों से बातें करना, रोज आना अपनी पीवी चेक करना, 1 तारीख को हर महीने अपनी 3500 पीवी बनाना, और अपने ग्रुप से भी 3500 पीवी बनवाने की आदत डालना। अगर इस तरह से हम करेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा, और धैर्य के साथ इस काम को करें, हम बहुत आगे जाएंगे। जो चीज हम सोच नहीं सकते उस चीज को हम डीएक्शन में हासिल कर सकते हैं। तो बिना कुछ सोचे समझे आकर के डीएक्शन को ज्वाइन करें, मेंबरशिप कार्ड बनवाएं, और खुद प्रोडक्ट खाएं, दूसरों को खिलाएं, बताएं, ज्यादा से ज्यादा बताएं। ये बात करने का ही बिजनेस है। जितना हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करेंगे उतना ही हमारा बिजनेस है। जब हम इस तरह अपनी 3500 पीवी बनाते हुए अपने ग्रुप से भी 3500 पीवी बनवाने की आदत डाल लेंगे तो हमारी बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो जाएगी। 3500 पीवी बनाने के लिए हमें हर महीने 1 तारीख को 10,000 रुपए का डीएक्शन का प्रोडक्ट खरीदना होगा। इसको बताना होगा। जो मेंबरशिप बनेंगे अगर वो बेरोजगारी की समस्या से जुड़े हैं, हमारे पास आए हुए हैं, तो हमको उनको सबसे पहले सिस्टम के बारे में जरूर बताना चाहिए। क्योंकि अगर सिस्टम नहीं मालूम होता है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भैया हमको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी हमारा बोनस नहीं आ रहा है। तो इस चीजों को उनको बताना है कि भैया जब आप सिस्टम से काम करेंगे, रोजाना फील्ड में जाएंगे, 10 लोगों से बातें करेंगे, कहीं भी जाइए, शादी ब्याह में भी आप जा रहे हैं तो वहां भी अपना प्रोडक्ट लेके ही जाइए, क्योंकि वहां भी हमको भीड़ भाड़ में लोगों से मुलाकात होगी, और हमको लोगों की ही जरूरत है। लोगों की लंबी लिस्ट बनाए, नाम, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पता सब लिखे, उनसे बार बार बातें करें, जिनको प्रोडक्ट दें उनको फीडबैक जरूर लें। तो देखिए कितनी छोटी सी पूंजी से हमारा डीएक्शन का बिजनेस शुरू होता है, और हम धीरे धीरे अपने डीएक्शन के बिजनेस में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यदि हम 5 साल तक बिना किसी की बात सुने डीएक्शन में लगे रहें
तो लाखों रुपया हर महीना आपका बोनस आ सकता है 100% गारंटी के साथ। नो राइट नो लेफ्ट, बिना किसी के कुछ बकाए में आए अगर हम 5 साल तक लगे रहे तो कोई भी दुनिया की ताकत हमको रोक नहीं पाएगी कि हमारा बोनस नहीं आ रहा। यदि हम 10,000 रुपया एक साथ नहीं लगा सकते तो 5,000 रुपए का प्रोडक्ट हम महीने में 2 बार में खरीद सकते हैं। यदि 5,000 रुपया भी नहीं लगा सकते तो 3,500 का प्रोडक्ट महीने में 3 बार खरीद कर हम अपना 3500 पीवी आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। कामयाब बिजनेसमैन बनना है तो इन बातों का 3 बातों को हमेशा ध्यान रखना है। धैर्य, जिद, जुनून। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस की खास बात यह है कि सही समय पर सही दिशा में सही से सीख कर मेहनत करें। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, यानी कि सदैव सकारात्मक सोच। अगर हम सकारात्मक सोच में रहेंगे तो हमेशा कार्य हमारा बढ़िया होगा, और जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा काम वहीं से गड़बड़ हो जाता है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। जरूरत पूरी करनी है तो नौकरी करो, अगर सपने पूरे करना है तो डिएक्शन करो। 3 साल में डिएक्शन के द्वारा कार से घूमो या 30 साल में डिग्रियां लेकर भी बेकार घूमो, फैसला आपके हाथ में। लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस न लौटे, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता तय करना पड़ता है। नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। पैसे कमाने की जिद मनुष्य को कमजोर कर सकता है, परंतु हुनर निखारने की लत उसे क्राउन एम्बेसडर बना सकता है। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? अगर किसी में दम है तो बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य और टूटा हुआ विश्वास खरीद कर दिखाओ। इसलिए स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हमारे डिएक्शन में मिलता है। जिंदगी में 2 चीजें हमेशा हमें जरूर चाहिए। सबसे पहले निरोगी काया और दूसरी चीज घर में हो माया। अगर हमारी काया निरोगी है तो भी हम डिस्टर्ब रहते हैं, और हमारे घर में माया नहीं है तो भी हम मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। तो अगर दोनों से निजात पाना है तो हमको डिएक्शन करना चाहिए। डिएक्शन में यदि सक्सेस होना है तो 35% की तैयारी ना करें, बल्कि 100% की तैयारी करें। 1 से 10 तारीख तक 50% टीबी हो जाना चाहिए। 10 से 20 तारीख तक 80% टीबी हो जाना चाहिए। और एक चीज जान लीजिए, डिएक्शन में अगर आप आए हैं तो माला नहीं माल चाहिए। माल, जिस माल की समस्या से हम आए हैं वो माल हमको चाहिए। पीजीटीबी करना अनिवार्य है। न्यू ज्वाइनिंग डायरेक्ट अपने नीचे जोड़े या एजुकेशन का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग एक महान ग्रंथ है। जिसने दिमाग को खुराक दिया वह करोड़पति बन गया, जिसने शरीर को खुराक दिया वह 50,000 में ही रह गया। और सबसे बड़ी चीज है ज्ञान। ज्ञान हमको किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं तो उस क्षेत्र का ज्ञान हमको बहुत जरूरी है। तो ज्ञान वह चीज है जो आपका सम्मान बढ़ाता है। रिएक्शन में जो अपना दिमाग लगाते हैं वह फेल हो जाते हैं। जो इंसान अपने जीवन में चैन नहीं बनाता वो जीवन भर बेचैन रहता है। बड़े बड़े अमीरों ने भी इस बात को सिद्ध किया है। उन्होंने चैन बनाकर ही जीवन की ऊंचाइयों को छुआ है। तो हमें भी चैन बनाने से घबराना नहीं चाहिए। बहुत से लोग
नेटवर्क के दाम पे घबराते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। घबराने का कारण भी है कि बहुत सारी अलूल जलूल कंपनियां आकर के लोगों को बेवकूफ बना करके रातों रात लखपति करोड़पति बनने का सपना दिखा करके उनके साथ धोखा कर गई हैं। तो इसलिए नेटवर्क कंपनी से लोग घबराते भी हैं, लेकिन उनको बताना चाहिए कि जब भी हम नेटवर्क कंपनी में जुड़े तो उनका प्रोफाइल, उस कंपनी में कैसे कैसे लोग जुड़े हुए हैं, वो प्रोडक्ट किस बेस पे है, उसकी इनकम क्या है, ये सब समझ करके तब हमको ज्वाइन करें, तो हमारे मन में ये शंका कभी नहीं होगी। और एक चीज ध्यान रखें, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज भी करती है, इसलिए चैलेंज से हमको घबराना नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि रिएक्शन बिजनेस को बहुत कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं। कोई भी दूसरा बिजनेस आप करेंगे तो कम पूंजी में नहीं होता है, लाखों लाख रुपया पूंजी लग जाती है, सफलता कोई गारंटी नहीं होती। तो समय की कोई इसमें बाध्यता भी नहीं होती है हमारे रिएक्शन में, और क्षेत्र की भी कोई बाध्यता नहीं है। किसी कंपनी में आप जाइए तो आपका एरिया बांट देते हैं कि आपका एरिया रानीगंज है, आपका एरिया प्रतापगढ़ है, आपका एरिया रायबरेली है, आपका एरिया जानताली है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ हमारे रिएक्शन में जो भी मेंबर बन गया वो कहीं भी रह करके देश विदेश, अपने देश में, अपने स्टेट में, अपने गांव में, अपने घर पे, अपने रिश्तेदारी में, कहीं भी रह करके इस बिजनेस को कर सकता है। और दूसरा चीज ये है कि अगर हम एक जगह बैठे रहते हैं तो कहीं हमें निमंत्रण वगैरह में जाना होता है तो हमको अपनी दुकान बंद करके जाना होता है, लेकिन रिएक्शन का बिजनेस अगर हम करते हैं तो हमारी दुकान हमेशा हमारे साथ रहती है। और इसमें उम्र की भी कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, यही एक लिमिट है, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन में भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना बाल अपराध की श्रेणी में आता है। तो 18 वर्ष की अगर हमारी उम्र हो गई है तो आगे पढ़ने की उम्र की कोई सीमा नहीं है, किसी भी उम्र का लोग कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, महिला पुरुष सभी इसको कर सकते हैं। रिएक्शन के बिजनेस में कोई विशेष स्थान की जरूरत नहीं होती है, रिएक्शन में कोई लिमिट नहीं होती है पैसा कमाने की। जितना भी हम पैसा, जितना मेहनत हम कर सकें उतना पैसा हम इसमें कमा सकते हैं, उतना पैसा हम पैदा कर सकते हैं। और दूसरी जगह हम कहीं नौकरी करते हैं तो वहाँ हमको बॉस की बातें सुनना पड़ता है, यहाँ हमारा कोई बॉस नहीं है। आप अपने बिजनेस के स्वयं मालिक होते हैं, आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं कि आपको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है और लेट हो गए तो सैलरी कट जाएगी, बॉस की डांट सुननी पड़ेगी। वैसा यहाँ पे नहीं है, आप अपने टाइम के मैनेजमेंट के हिसाब से इस बिजनेस को कर सकते हैं। रिएक्शन में आप अपने बड़े से बड़ा सपना पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सपनों की लिस्ट बनाना। जैसे हमने शुरू में ही बताया कि अपना सपना, अपना लक्ष्य, पेन डायरी, सबका नाम नोट करें और लक्ष्य पे फोकस करें और फील्ड में जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करें। यदि कोई आपकी बात को अनसुना कर देता है तो आप कभी निराश न हो, क्योंकि जैसे अंधेरे के बाद उजाला होता है ठीक वैसे ही ना के बाद ना होता है। जो लोग आज आपको ना कर रहे हैं वही कल आपको फोन करके बुलाएंगे, भैया हमको ये समस्या है, हमको बीमारी से, हमको पैसे की समस्या है, बताइए हम क्या करें, तब वो आएंगे। क्योंकि वो पहले देखते हैं कि पहले आप सफल हुए कि नहीं, तो पहले हमको सफल होना है फिर दूसरों को उसके बारे में बताना है। तो ऐसे ही हमें धैर्य और विश्वास के साथ रिएक्शन के प्रोडक्ट को खाना और खिलाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमारी और बेरोजगारी